नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग खबर रसिया से आ रही है और ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों में इंडिया को ऐसी ऑफ़र किसी भी कंट्री ने नहीं दी है। ना अमेरिका ने, ना फ्रांस ने और ना ही किसी अदर वेस्टर्न कंट्री ने। और रसिया ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि उनका इंडिया को Su-57E स्टील्थ फाइटर देने के साथ साथ उनका प्रपोजल फुल स्केल लोकलाइजेशन तक जाता है। मतलब इंडिया में HAL के प्लांट पर Su-57E की असेंबली, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और भाई ये कोई हवाई बात नहीं है। रोसोबोरन एक्सपोर्ट के ऑफिशियल ने एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू में कहा है कि रसिया दुनिया का इकलौता देश है जो इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर को पूरी तरह लोकलाइज करने का मौका दे रहा है। स्टील्थ कोटिंग, कंपोजिट एयरफ्रेम, इंटरनल वेपन बे, एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, सेंसर फ्यूजन, सब कुछ ओपन बुक एक्सेस के साथ। ये वो चीज़ है जिसे अमेरिका और फ्रांस अपने सबसे क्लोज पार्टनर को भी नहीं देते। इसमें रसिया क्लियरली कह रहा है कि HAL के नासिक प्लांट को जॉइंट प्रोडक्शन का बेस बनाया जा सकता है। यही प्लांट जहां इंडिया ने ऑलरेडी 270 से ज़्यादा Su-30 MKI बनाए हैं। मतलब सेटअप फैमिलियर है, वर्कफोर्स ट्रेंड है, इकोसिस्टम भी रेडी है, सिर्फ स्टील टेक्नोलॉजी ऐड करनी है। रसिया के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स का मानना है कि HAL इस टाइम पर तकरीबन 50% रेडी है और बाकी 50% को इन्वेस्टमेंट और डेडिकेटेड मटेरियल टेक्नोलॉजी से कवर किया जा सकता है। Su-57E के पैकेज का दूसरा हैवी हिटर है उसका नया 177S टर्बोफैन इंजन। रसिया ने इसको ओपनली कंफर्म किया है कि Su-57E के साथ ये इंजन ऑफर किया जाएगा। 14,500 kgf का थ्रस्ट, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, FADEC कंट्रोल और 6,000 घंटे का सर्विस लाइफ। ये सब मिला के ये इंजन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी हो जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी 7% इम्प्रूव्ड है, इंफ्रारेड सिग्नेचर कम है और इसमें वो पावर मार्जिन है जो सुपर क्रूज को मैक 1.6 से ज़्यादा तक सस्टेन करा सकता है। इंडियन डेलीगेशन ने रसिया में UEC सैल्यूट का प्लांट विजिट करके इंजन को देखा भी है। वहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, इंडिया चाह रहा है कि 177S का प्रोडक्शन 50% तक इंडिया में शिफ्ट हो। अगर ये डील क्रैक होती है तो 20,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन इंडिया के एयरोस्पेस सेक्टर में गिर सकती है और सबसे बड़ा फायदा EMCA के लिए इंजन लेवल नॉलेज ट्रांसफर का फाउंडेशन बन जाएगा। 5 से 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया टूर है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि Su-57E लोकलाइजेशन रोडमैप इसी विजिट में टेबल हो सकता है। दूसरी बड़ी अपडेट DRDO के प्रलय मिसाइल को लेकर है। एक क्वासी बैलिस्टिक हाई प्रिसीजन टैक्टिकल मिसाइल जो बैटलफील्ड का पूरा डायनामिक चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर रेंज में एनिमी के कमांड पोस्ट, रडार साइट, फॉरवर्ड एयर बेसिस, लॉजिस्टिक्स हब्स, बेसिकली उन टारगेट को स्ट्राइक करती है जहां पर एनिमी इकोसिस्टम का हार्ट होता है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने प्रलय को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। 2 प्रोडक्शन पार्टनर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिलेक्ट कर भी लिया है और जैसे ही फाइनल यूजर ट्रायल्स रैप अप होंगे प्रलय की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इस मिसाइल का सबसे बड़ा चार्म है इसका क्वासी बैलिस्टिक फ्लाइट पैटर्न। मतलब ये बिल्कुल लीनियर बैलिस्टिक आर्क फॉलो नहीं करता। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग और मिड कोर्स मनोवर्स एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल को कंफ्यूज कर देते हैं। टर्मिनल फेज में ये अनप्रेडिक्टेबल जिग-जैग कर सकती है जिसे इंटरसेप्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। गाइडेंस सिस्टम INS प्लस सैटेलाइट मिड कोर्स अपडेट्स यूज़ करता है जो इंश्योर करता है कि मिसाइल 500 किलोमीटर दूर भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करे और ये सब एक फुली रोड मोबाइल TEL प्लेटफॉर्म से होता है। 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल जो आर्मी के रैपिड डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन में परफेक्ट फिट हो जाती है। प्रलय बेसिकली ब्रह्मोस और प्रहार के बीच का गोल्डन मिडिल ग्राउंड बनकर आ रही है, कम कॉस्ट के साथ, हाई प्रिसीजन, रिलायबल और मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ। तीसरी खबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन से है और ये भी इक्वली एक्साइटिंग है। डेटा पैटर्न्स ने टैलोन शील्ड नाम का एडवांस एयरबॉर्न जैमर पॉड डेवलप किया है जो अब इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI पर फ्लाइट ट्रायल्स के लिए रेडी हो रहा है। Su-30 MKI हमारा फ्रंटलाइन एयर सुपेरियरिटी जेट है और इस प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोटेक्शन देना एक लाइफ सेविंग अपग्रेड हो सकता है। टैलोन शील्ड एक ESA बेस्ड गैलियम नाइट्राइड जैमर पॉड है, मतलब हाई पावर आउटपुट, हाई सेंसिटिविटी और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो इवन स्टील्दी रडार के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो सकता है। ये पॉड DRFM टेक्निक्स यूज करता है जिसमें हॉस्टाइल रडार को कंफ्यूज करने के लिए नॉइस
डिसेप्शन, स्पूफिंग, फॉल्स वेलोसिटी सिग्नेचर जनरेट किए जाते हैं। बेसिकली रडार को लगता है कि टारगेट या तो वहाँ है ही नहीं या किसी और डायरेक्शन में मूव हो रहा है। डेटा पैटर्न्स का कहना है कि डुअल पॉड्स यूज करने से फुल 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलता है। SU-30 MKI के लेफ्ट और राइट हार्ड पॉइंट पर एक एक पॉड लगता है, जिससे X, KU और KA बैंड स्पेक्ट्रम कवर हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी जहां पाकिस्तान का HQ-9, चाइना का HQ-16 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल थ्रेट ऑपरेट करते हैं। इसका वेट 500 kg से कम है और ये SU-30 MKI के MIL STD 1553 डेटा बस में प्लग एंड प्ले फॉर्मेट में इंटीग्रेट हो जाता है, बिना हैवी रीवायरिंग के, बिना डीप स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के। मतलब एयरक्राफ्ट डाउन टाइम मिनिमल रहेगा। अभी ग्राउंड इंटीग्रेशन LRDE बेंगलोर में चल रहा है। स्टैटिक फ्रेम पर हॉस्टाइल रडार एमीटर्स यूज करके ट्रायल्स हुए, जिसमें टलन शील्ड ने लॉक ब्रेक और इंटरफेरेंस परफॉर्मेंस डिलीवर किया। ये ट्रायल सक्सेसफुली रिपोर्टेड हुए। अगला फेज कैप्टिव ट्रायल्स का होगा और फिर 2026 के Q1 में फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल्स टारगेट किए जा रहे हैं। ऑल्दो टाइमलाइंस इंडियन एयरफोर्स के रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स के हिसाब से शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।